नमस्ते। नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्ताकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सब छोटा मोटा दुकान करके बस क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है, सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ, है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। अभी तो रुका हुआ नहीं, तो आए दिन लग जाता है नोटिस। रहता है सबकी, किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं। आगे हम लोग को भाग दौड़ मत जाना है, पढ़ाई लिखाई करके रहते हैं। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम क्या? आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में सर कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। एगो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, एक दिन पानी भागे, 4 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपए सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता, सिलेंडर वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो पूरा टाइम टेंशन में रहती हो कि कब निकाल देंगे यहाँ से? बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आएगा, काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, हम लोग बहुत परेशान। आप लेबर का काम करते हो? क्या करते हो? सब कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे? इतनी महंगाई हम कहाँ से? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई हाँ, सफाई का काम करते हैं। हाँ जी सर, हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के खाना दे। जब आप पैसे नहीं दो, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10th में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए किलो से नीचे नहीं मिल रहा है। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 किलो से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम देते करते हो, हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? नहीं ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? क्लास मिडिल क्लास। अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते वो। अच्छा। ये प्रॉब्लम क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम आपको तो ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है? आप लोगों की रहने का रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए। हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? हाँ, इधर रुका हुआ है ना?
बहुत साल से रहते सर, उनके साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं आता यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? ये गेट पे कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी जल गई सर। सब चीज हम यहाँ पे शुरू से रहते हैं। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से तो आपकी झुग्गी है सर। नमस्ते नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सब छोटा मोटा दुकान करते हैं बस। क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। हाँ, अभी तो रुका हुआ है, नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आगे हम लोग को बार बार मत जाना है, पढ़ाई लिखाई का। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम है। आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में लगा दिया। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, एक दिन पानी भागे, 4-4 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, बहुत ज्यादा। सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपए सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता सिलेंडर, वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो सर पूरा टाइम टेंशन में रहती है कि कब निकाल देंगे यहाँ से। बाहर का काम करने दो, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आएगा, काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, हम लोग बहुत परेशान। आप लेबर का काम करते हो? क्या करते हो? नहीं, सब कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में? तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे? इतनी महंगाई हम कहाँ से झेलेंगे? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई सफाई का काम करते हाँ हैं। जी सर, हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के दो, खाना दे। जब आप पैसे नहीं दो, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की, अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10th में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए से नीचे नहीं मिल रहा है। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड हम लोग 5 रुपए से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम देते करते हैं। हो, हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? नहीं ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास। अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते वो लोग। अच्छा। ये प्रॉब्लम क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम आपको ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है?
आप लोगों की? रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए। हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं। हाँ, सर, 2 बार रुका हुआ है ना। बहुत साल से रहते सर, बहुत नाइंसाफी कर रहा है सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। यहाँ पे लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं पैदा यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी जल गई सर। सब चीज हम यहाँ पे शुरू से रहते हैं। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से तो आपकी झुग्गी है सर। नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्ताकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सर, छोटा मोटा दुकान करके बस। क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। हाँ, अभी तो रुका हुआ नहीं, तो आए दिन लग जाता है नोटिस। किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं। आगे हम लोग को भाग दौड़ मच जाता है, पढ़ाई लिखाई अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम क्या? आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। एगो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, 1 दिन पानी भागे, 4 दिन पानी। महंगाई इतना है, बहुत ज्यादा। सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22
दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता सिलेंडर, वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो पूरे टाइम टेंशन में रहते हो कि कब निकाल देंगे यहाँ से। बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आगे काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, बहुत आप लेबर का काम करते हो, क्या करते हो? कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे, इतनी महंगाई हम कहाँ से। ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई सफाई का काम करते हैं। हाँ जी सर, हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल की कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के खाना दे। जब आप पैसे नहीं दो, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10 में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है। हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए किलो से नीचे नहीं मिल रहा है। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 किलो से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम देते करते हो, हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? ये ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? क्लास मिडिल क्लास। अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मान के, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते वो लोग। ये प्रॉब्लम। क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर पे काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक कोई और व्यवस्था नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए। हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? हाँ, सर, 2 बार रुका हुआ है ना? पूरा साल से रहते सर, बहुत नाइंसाफी कर रहा सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं आता यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? ये गेट पे कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी चल गई सर, सब चीज हम यहाँ पे शुरू से रहते हैं। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से, तो आपकी झुग्गी है सर। नमस्ते।
आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सब छोटा मोटा दुकान करते हैं, बस क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है सर्वे जिनके नहीं हुई। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। हाँ, अभी तो रुका हुआ है, नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। सबकी किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आगे हम लोग को बार बार मत जाना है, पढ़ाई लिखाई करते। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम था। आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में रखा है। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, एक दिन पानी भागे, 4-4 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, बहुत ज्यादा। सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपए सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता सिलेंडर, वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो सर पूरे टाइम टेंशन में रहती हो कि कब निकाल देंगे यहाँ से? बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आगे काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, हम लोग बहुत आप लेबर का काम करते हो? क्या करते हो? हम कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में? तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो तो हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे? इतनी महंगाई हम कहाँ से झेलेंगे? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई हाँ, सफाई का काम करते हाँ हैं। जी सर, हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बनाते हो, खाना दे। जब आप पैसे नहीं दोगे, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की, अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10th में ऐसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए से नीचे नहीं मिल रहा है। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 रुपए से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम देते करते हो, हैं। हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? नहीं ज्यादा, मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास। अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते वो लोग। अच्छा। ये प्रॉब्लम क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक कोई और व्यवस्था नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए। हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? हाँ सर, 2 बार रुका हुआ है ना?
पूरा साल से रहते सर, सर बहुत नाइंसाफी कर रहा है सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं पैदा यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? ये गेट पे कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी चल गई सर, सब चीज हम यहाँ पर शुरू से रहते हैं। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से तो आपकी झुग्गी है सर। नमस्ते। नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सब छोटा मोटा दुकान करके बस क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। हाँ, अभी तो रुका हुआ नहीं, तो आए दिन लग जाता है नोटिस। किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आके हम लोग को भाग दौड़ मत जाना है, पढ़ाई लिखाई का दिक्कत है, शौचालय। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम क्या। आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, एक दिन पानी भागे, 4-4 दिन भागे। महंगाई इतना है, बहुत ज्यादा। सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता, सिलेंडर वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं, क्या झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो पूरे टाइम टेंशन में रहती है कि कब निकाल देंगे यहाँ से। बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आगे काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, बहुत परेशान। आप लेबर का काम करते हो? क्या करते हो? सब कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे? इतनी महंगाई हम कहाँ से? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई सफाई का काम करते हैं। हाँ जी सर, हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के दो, खाना दे। जब आप पैसे नहीं दो, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की, अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10th में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए किलो से नीचे नहीं मिल रहा है। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 किलो से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम देते करते हो, हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? नहीं ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास। जैसे- अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते वो लोग। अच्छा। ये प्रॉब्लम क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और दूसरे नंबर पे
सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए, हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं। हाँ सर जी, 2 बार रुका हुआ है ना। साल से रहते सर, बहुत नाइंसाफी कर रहा सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ कहाँ रहते हो आप? कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी जल गई सर। सब चीज हम यहाँ पे शुरू कर रहे थे। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से तो आपकी झुग्गी है सर। नमस्ते नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सब छोटा मोटा दुकान करके बस क्या किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे हाँ है ना, फिर वो तो ठीक हो गया। हाँ अभी तो रुका हुआ है, नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। सबकी किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं। आगे हम लोग को बार बार मत जाना है, पढ़ाई लिखाई का दिक्कत है, शौचालय। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम था। आधे में लगाए आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में लगाते हैं। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, एक दिन पानी का भागे, 4-4 3 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता सिलेंडर, वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं
कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो सर पूरे टाइम टेंशन में रहती है कि कब निकाल देंगे यहाँ से। बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आगे काम छोड़ के भागना पड़ता है, दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, बहुत परेशान। आप लेबर का काम करते हो, क्या करते हो? सब कोठी में काम करते सब कोठी में। तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे, इतनी महंगाई हम कहाँ से झेलेंगे? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई सफाई का काम करते हाँ हैं। जी सर, हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल को भी सुविधा नहीं मिल पाई, बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के दो, खाना दे। जब आप पैसे नहीं दोगे, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम, बच्चों की जो आती है साल की अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10th में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है, जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए से नीचे नहीं मिल रहा है, गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 रुपए से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम देते करते हो, हैं। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? ये ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? क्लास है। मिडिल क्लास। अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते हो। ये प्रॉब्लम। क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक कोई और व्यवस्था नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए, हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? इधर रुका हुआ है ना। पूरा साल से रहते सर, बहुत नाइंसाफी कर रहा सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। यहाँ पे लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं आता यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? ये गेट पे कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी जल गई सर, सब चीज हम यहाँ पे शुरू से रहते हैं। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से, तो आपकी झुग्गी है सर। नमस्ते। नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सर, छोटा मोटा दुकान करके बस। क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा। यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे?
हाँ है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। अभी तो रुका हुआ है, नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। सबकी किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आके हम लोग को भाग दौड़ मत जाना है, पढ़ाई लिखाई करना। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम था। आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एक टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, 1 दिन पानी भागे, 4-4 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता, सिलेंडर वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो पूरे टाइम टेंशन में रहती है कि कब निकाल देंगे यहाँ से। बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आके काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, बहुत आप लेबर का काम करते हो? क्या करते हो? हम कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे? इतनी महंगाई हम कहाँ से झेलेंगे? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई सफाई का काम करते हाँ जी सर। हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के दो, खाना दे। जब आप पैसे नहीं दो, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10th में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए किलो से नीचे नहीं मिल रहा है। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 किलो से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन देते हैं। हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन? नहीं ज्यादा, मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? क्लास अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते वो लोग। ये प्रॉब्लम। क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था नहीं देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए, हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? हाँ सर जी, 2 बार रुका हुआ है ना? पूरा साल से रहते सर, बहुत नाइंसाफी कर रहा सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं आता यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी चल गई सर, सब चीज हम यहाँ पे शुरू से रहते हैं। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से आपकी झुग्गी है सर।
नमस्ते नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सब छोटा मोटा दुकान करके बस क्या किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। हाँ, अभी तो रुका हुआ है, नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। सब किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आके हम लोग को भाग दौड़ मत जाना है, पढ़ाई लिखाई करके शौचालय। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम था। आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में जाते हैं। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, एक दिन पानी भागे, 4 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, बहुत ज्यादा। सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता, सिलेंडर वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो सर पूरे टाइम टेंशन में रहती हो कि कब निकाल देंगे यहाँ से? बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आके काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को। हम लोग बहुत आप लेबर का काम करते हो? क्या करते हो? हम कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में? तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे? इतनी महंगाई हम कहाँ से झेलेंगे? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई हाँ, सफाई का काम करते हाँ हैं। जी सर, हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल की कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के दो, खाना दे। जब आप पैसे नहीं दोगे, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की, अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10 में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए से नीचे नहीं मिल रहा। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 रुपए से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम देते करते हो, हैं। हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? नहीं ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास। अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। ये प्रॉब्लम। क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक कोई और व्यवस्था मगर नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए। हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? हाँ सर जी, 2 बार इधर रुका है, इधर रुका हुआ है ना?
16 साल से रहते सर, उनके साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा है सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं आता यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? ये गेट पे कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी चल गई सर, सब चीज हम यहाँ पर शुरू से रहते हैं। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से तो आपकी झुग्गी है सर। नमस्ते नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सर छोटा मोटा दुकान करके बस क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ है ना? फिर वो तो ठीक हो गया? हाँ, अभी तो रुका हुआ है, नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आके हम लोग को भाग दौड़ मत जाना है, पढ़ाई लिखाई करके। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम क्या? आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में लगा दिया। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, एक दिन पानी भागे, 4 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता, सिलेंडर वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो पूरे टाइम टेंशन में रहती है कि कब निकाल देंगे यहाँ से। काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आके काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को। बहुत आप लेबर का काम करते हो? क्या करते हो? हम कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में? तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे? इतनी महंगाई हम कहाँ से? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई सफाई का काम करते हैं। सर हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल की कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के खाना दे। जब आप पैसे नहीं दो, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10th में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए से नीचे नहीं मिल रहा है। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 किलो से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम देते करते हो, हैं। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? नहीं ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? क्लास मिडिल क्लास। अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मांगते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते वो लोग। अच्छा। ये प्रॉब्लम क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम आपको ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है?
आप लोगों की? रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए, हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? हाँ, सर, 2 बार रुका हुआ है ना? बहुत साल से रहते सर, बहुत लाइन साफी कर रहा सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं आता यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी चल गई सर, सब चीज हम यहाँ पे शुरू कर रहे थे। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से आपकी झुग्गी है सर। नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सर, छोटा मोटा दुकान करके बस। क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। बाद बाकी तो ऐसे ही है सर्वे जिनके नहीं हुई। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ, है ना? फिर वो तो ठीक हो गया? हाँ, अभी तो रुका हुआ है, नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। सबकी किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आके हम लोग को बाहर दौड़ मत जाना है, पढ़ाई लिखाई करके शौचालय। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम था। आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में जाते हैं। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, 1 दिन पानी का भागे, 4-4 3 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, बहुत ज्यादा। सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता सिलेंडर, वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो सर
पूरे टाइम टेंशन में रहती हो कि कब निकाल देंगे यहाँ से। बाहर का काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आएगा, काम छोड़ के भागना पड़ता है, दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, हम बहुत परेशान। आप लेबर का काम करते हो, क्या करते हो? नहीं, सब कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आपको कहाँ से बढ़ाएंगे, इतनी महंगाई हम कहाँ से। ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई सफाई का काम करते हैं। हाँ जी सर, हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल को भी सुविधा नहीं मिल पाई, बल्कि और स्कूल्स वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के दो, खाना दे। जब आप पैसे नहीं दोगे, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम, बच्चों की जो आती है साल की अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10 में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है, जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए से नीचे नहीं मिल रहा है, गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 रुपए से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम करते हो, हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? नहीं ज्यादा, मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? क्लास है। मिडिल क्लास। अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। ये प्रॉब्लम। क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक कोई और व्यवस्था नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए, हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? इधर रुका हुआ है ना। पूरा साल से रहते सर, मिलते सर, बहुत नाइंसाफी कर रहा सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं आता यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? ये गेट पे कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी जल गई सर, सब चीज हम यहाँ पे शुरू से रहते हैं। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से, तो आपकी झुग्गी है सर। नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सर, छोटा मोटा दुकान करके बस। क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे,
हाँ है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। हाँ, अभी तो रुका हुआ है, नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस से। सब किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आके हम लोग को भाग दौड़ मत जाना है, पढ़ाई लिखाई का दिक्कत है, शौचालय अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम क्या। आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में लगा दिया। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, एक दिन पानी भागे, 4 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता, सिलेंडर वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो पूरा टाइम टेंशन में रहती है कि कब निकाल देंगे यहाँ से। बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आके काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, बहुत। आप लेबर का काम करते हो? क्या करते हो? हम कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में? तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे? इतनी महंगाई हम कहाँ से? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई हाँ, सफाई का काम करते हाँ जी सर। हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के दो, खाना दे। जब आप पैसे नहीं दो, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की, अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10th में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए किलो से नीचे नहीं मिल रहा है। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 किलो से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन देते हैं। हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? नहीं ज्यादा, मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? क्लास मिडिल क्लास। अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते वो लोग। ये प्रॉब्लम। क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था नहीं देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए। हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? हाँ, सर, 2 बार रुका हुआ है ना? बहुत साल से रहते सर, इतने साल बहुत लाइन साफी कर रहा सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं आता यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? ये गेट पे कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी चल गई सर। सब चीज हम यहाँ पे शुरू से रहते हैं। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से तो आपकी झुग्गी है सर।
नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्ताकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सब छोटा मोटा दुकान करके बस क्या किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। हाँ, अभी तो रुका हुआ है, नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। सबकी किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आके हम लोग को बार बार मत जाना है, पढ़ाई लिखाई करके शौचालय। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम क्या? आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में जाते हैं। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, एक दिन पानी भागे, 4 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, बहुत ज्यादा। सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारा 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता सिलेंडर, वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो सर पूरे टाइम टेंशन में रहती हो कि कब निकाल देंगे यहाँ से? बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आके काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को। हम लोग बहुत आप लेबर का काम करते हो? क्या करते हो? हम कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में? तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे? इतनी महंगाई हम कहाँ से झेलेंगे? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई हाँ, सफाई का काम करते हाँ हैं। जी सर, हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल को भी सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के दो, खाना दे। जब आप पैसे नहीं दोगे, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम बच्चों की जो आती है साल की, अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10 में ऐसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए से नीचे नहीं मिल रहा। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 रुपए से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम देते करते हो, हैं। हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? नहीं ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास। जैसे- अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अच्छा। अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते वो। अच्छा। ये प्रॉब्लम क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक कोई और व्यवस्था मगर नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए। हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? हाँ सर जी, 2 बार इधर रुका है, इधर रुका हुआ है ना?
साल से रहते सर, उनके साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा है सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं आता यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? ये गेट पे कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी चल गई सर, सब चीज हम यहाँ पर शुरू कर रहे थे। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से तो आपकी झुग्गी है सर। नमस्ते। नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सर छोटा मोटा दुकान करके बस क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ है ना? फिर वो तो ठीक हो गया? हाँ, अभी तो रुका हुआ नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। सब किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आके हम लोग को भाग दौड़ मत जाना है, पढ़ाई लिखाई करके रहते हैं, शौचालय। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम क्या है। आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल पार करके सर जाते कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, एक दिन पानी भागे, 4 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, बहुत ज्यादा। सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपए सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारा 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता, सिलेंडर वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो सर पूरे टाइम टेंशन में रहती हो कि कब निकाल देंगे यहाँ से? बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आके काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, बहुत। आप लेबर का काम करते हो? क्या करते हो? हम कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में? तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे? इतनी महंगाई हम कहाँ से झेलेंगे? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई हाँ, सफाई का काम करते हाँ हैं। जी सर, हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के दो, खाना दे। जब आप पैसे नहीं दो, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की, अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10th में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए किलो से नीचे नहीं मिल रहा है। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 किलो से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब जिस कोठी राशन में काम देते करते हो, हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? नहीं ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास। जैसे अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते वो लोग। अच्छा। ये प्रॉब्लम क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है?
आप लोगों की? रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था नहीं देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए। हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? रुका हुआ है ना। बहुत साल से रहते सर, बहुत नाइंसाफी कर रहा है सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं आता यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी चल गई सर, सब चीज हम यहाँ पे शुरू से रहते हैं। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार सर की वजह से तो आपकी झुग्गी है सर। नमस्ते। नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्ताकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सर छोटा मोटा दुकान करके बस। क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। हाँ, अभी तो रुका हुआ नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आके हम लोग को बाहर दौर मत जाना है, पढ़ाई लिखाई का दिक्कत है, शौचालय। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम क्या? आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है, एक दिन पानी भागे, 4-4 3 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारा 1 महीना नहीं चल पाता। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता, सिलेंडर वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से।
तो सर पूरे टाइम टेंशन में रहती हो कि कब निकाल देंगे यहाँ से। बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आएगा, काम छोड़ के भागना पड़ता है, दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, हम लोग बहुत परेशान। आप लेबर का काम करते हो क्या करते हो? मैं सब कोठी में काम करते सब कोठी में तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आपको कहाँ से बढ़ाएंगे, इतनी महंगाई हम कहाँ से। ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई सफाई का काम करते हैं। हाँ जी सर, हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल को भी सुविधा नहीं मिल पाई, बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के खाना दे। जब आप पैसे नहीं दोगे, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम, बच्चों की जो आती है साल की अभी तक नहीं आई है। 6 से लेकर 10 में ऐसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है, जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए से नीचे नहीं मिल रहा, गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड में 5 रुपए से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम करते हो, हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन है? नहीं ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? क्लास है। मिडिल क्लास। अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते हो। ये प्रॉब्लम। क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर पे काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक कोई और व्यवस्था नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए, हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं? इधर रुका हुआ है ना। साल से रहते सर, बहुत नाइंसाफी कर रहा सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर। आप लोकल हो? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ से। कहाँ रहते हो आप? ये गेट पे कुछ दिन पहले मेरी झुग्गी भी चल गई सर, सब चीज हम यहाँ पर शुरू से रहते हैं। काफी बहुत सारे लोग बैठे बीमार। सर की वजह से तो आपकी झुग्गी है सर।